ज्ञान भी नहीं निवेश करने आए, ज्ञान लेने आए, हमारे पास ज्ञान नहीं है। ज्ञानचंद तुम्हारा पति होगा, जाके उसके पास रह जाओ। हमारा ज्ञानचंद कोई भी नहीं। कोई कहेगा पोता हुआ, मैं क्या करूं उन लोगों को, पोती हुई या पोता। तुम्ही जगत सत्य मानते हैं, जाके बैठ जाते हैं, उनके पास रह आते हैं, एक बार छोड़ देते, फिर दूसरी बार रह लेते वहां। क्या काम है तुम्हारा पोते पोती से? नहीं, ऐसे तो हमको कोई काम ही नहीं है, ऐसे तो हम बेटे से पैसा भी नहीं लेते हैं, ऐसे तो हम ये भी नहीं करते। तो गई क्यों? साड़ी पहन के क्या देखने गई उसको? दुनिया में पोतियां पोते देखे नहीं है क्या? बच्चे देखे नहीं है? अभी जिंदा है माई, फिर वो ले आई, फिर खाओ, फिर ये करो, फिर ये करो। ये सब फालतू बातें, टाइम वेस्ट कर। सबको वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। यहां भी आके वेस्ट ही कर। ये नहीं कि यहाँ आके तुम सफल कर रहे हो। गुरु से ज्ञान लो, जान के गुरु को पहचानो। गुरु तुमको पहचाने, तुम गुरु को पहचानो। नहीं तो ऐसे ही आने का तो कोई मतलब ही नहीं। फालतू बात के लिए आते हैं, सिर्फ फालतू बात के लिए हमारे पास नहीं आना। हमें ये लड़का पसंद है, सगाई करें कि नहीं करें, वो लड़की पसंद है, शादी करें कि नहीं। मरो जाके शादी करो, 2 करो, 4 करो, 8 करो, जितनी करनी है करो। हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, हम माँ बाप के साथ रहें कि जाके शादी करें। जो करना हो करो जाके। हमको क्या करना है? कुंवारी लड़कियों का अचार डालना है? कुंवारे रहोगे तो हमारे ऊपर एहसान करोगे, फिर एक दिन कहोगे हमारे पास खाने के लिए नहीं, अब तुम खिलाओ, क्योंकि तुमने बोला था कुंवारी रहो। फिर शादी करती है, फिर लौट के आ जाती है। कहीं तो चैन नहीं है तुमको। करते भी हो शादियां तो वहां नहीं सफल हो पाते, हर जगह फेल ही फेल होकर के आते, माया में धक्के खाते रहते खाली। फुटबॉल की तरह वो उधर से किक मारते हैं, उधर से किक मारते हैं। ना तो तुम भगवान के हो पाते हो, ना तो तुम जगत के हो पाते। एक तरफ के तो हो जाओ ना जाके। या तो पूरे ही भगवान के लिए जीवन अपना स्वा कर दो, या तो माया वालों के साथ जाके बन के बैठो। एक तरफे क्यों नहीं? हम तो कल भी 2 औरतें आई, परसों आई, कल गई, 2 दिन के लिए आई। मैं बोला तुम आई कैसे और जा कैसे रही? और दोनों ही 60 साल से ऊपर थी। दोनों के ही घर में बहुएं बेटे सब है काम करना। केवल 2 दिन के लिए तुम आई, तुम जा क्यों रही हो ये तो बताओ। तभी इसीलिए जा रहे आदमी को हार्ट अटैक हो चुका है, तो उसको दवाई मैं खिलाती हूँ। मैंने कहा वो इतना बड़ा है, वो दवाई खुद नहीं खाता है। आदमी जब 2-3 साल बड़ा होएगा ना उससे, नहीं वो अपने आप नहीं खाता। मैंने कहा यहाँ शरीर टूट जाए तो क्या होगा, उसको कौन दवाई खिलाएगा? मैं यहाँ से जल्दी उसको जिंदा करने दवाई खिला। इसमें वैसे बोलो जैसे मिथ्या है, और बातें करो जगत की। जिनके साथ मिलो उनसे भी जगत की बातें। हमको मुंह पे थप्पड़ नहीं सकते हो कि तुम जगत की बात क्यों कर रहे हो? बात करनी है तो भगवान की बात कर। गुरु जी तो बहुत आजकल ठाक से रहने लगे, तुमको जलन क्यों हो रही है? तुम आ भी रहो। उन्होंने घर बनाया तो तुम भी बना लो घर। सब लोग के घर देखने चले आते। हमने घर बनाया कोई तुम्हारे घर से चोरी करके थोड़ी बनाया। घर क्यों बनाया? अभी झोपड़ी में सी है तो झोपड़ी में क्यों रह रहे? यहाँ तो हर चीज का सवाल है। दुनिया को छोड़ती गई। इब्राहिम लिंकन गया जब लेक्चर देने के लिए, तो एक आदमी ने उठ के उसको बोला, बोला बड़ा तुम अभी प्रेसिडेंट बन गया, तुम्हारा जो बाप था वो तो मोची था, जूते सिलता था। उसने बोला तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, मेरे बाप की याद दिला दी तुमने।
आज पहला दिन में लेक्चर देने आया हूँ। ये बताओ, मेरा बाप तो बहुत मोची था। हाँ तो मोची, अच्छा मोची था। तुमको कभी कोई उनसे शिकायत रही हो तो मुझे बता दो। तो आदमी चुप करके बैठता। कोई तुमको बोला तुम्हारा गुरु ये करता है वो करता है, तुम भी करो। तुमको किसी ने मना किया क्या? ब्रह्म ज्ञान के साथ कोई कर्म करने की मना है क्या कहीं? किसी ने लिख के दिया है कि कोई काम नहीं करना चाहिए ब्रह्म ज्ञानी को? तुम भी कर्ता मानते। अगर तुम अकर्ता मानते तो तुम बोलते भगवान तो कुछ करता ही नहीं है। करता है तो भगवान ही सब कुछ करता है। तुमको कोई परेशानी हो, तुमको कोई गलत चीज दे दी हो तो बता दो भाई तुमको हमने कुछ गलत सामान दे दिया। तुमको काय को उलझन हो गई? तुम तो कभी आए भी नहीं हमारे पास लेने देने। सब जाके सागर में विलीन होती। पर सागर ने कभी उनको इनवाइट नहीं किया कि तुम मेरे में विलीन हो जाओ। समा जाती है बिना छोड़ के, और देखो मेरे में इतना पावर है, सारी नदियां आ गई, सागर समझ गई तो ठीक है। पानी सोख लिया सूरज ने तो ठीक। न वो देने में खुश है न वो लेने में खुश। मिल भी जाए, ज्ञानी को भी सब पदार्थ मिलते हैं, सब सुख मिलते हैं, लेकिन वो उनको पाके प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रसन्नता अपनी अंदर की प्रसन्नता। कबीर ने बोला नाकों काटी कानों काटी, तीन लोग की प्यारी। माया तीन लोग की प्यारी है, पर कबीर ने उसका नाक कान काट दिया। माया की बात सुनता भी नहीं था, माया की बात जहां होती थी वहां बैठता भी नहीं था कि हमारी नाक न कट जाए। लोग इसीलिए जाते हैं ना संसार में। मायावी काम तुम क्यों करते हो? तुम नहीं तो तुम्हारी नाक कट जाएगी कि तुम शादी हुई आई नहीं, बच्चा पैदा हुआ तुम आई नहीं, तुम नाक रखने जाते हो। हमने तो सबकी नाक काट दी। हमको नाक चाहिए ही नहीं, तुम लोग नाक बनाओ। नाक वाली माया तुम संभाल लो। हमने उसके कान नाक काट दी। न माया की बात सुनो न माया की बात करो इसके बाद कहीं पर भी। और कोई करे तो उसको भी 4 थप्पड़ लगा के आ जाओ, मेरी तरफ से छूट है। हम भी लगा देंगे, तुम भी लगा दो। माया की बात करना ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि सही है? जगत मिथ्या है तो जगत की बात करना ये लिखा हुआ है तुम्हारे शास्त्रों में कि करनी चाहिए। व्यवहार की बातें करनी चाहिए, व्यवहार में जाना चाहिए, लोकारीत करनी चाहिए, दुनियादारी करनी चाहिए। फिर हम कुछ कहेंगे तो आपसे पूछ के गए थे, अब हमसे पूछोगे तुम कि हम फलां जगह जाएं तो हमको मालूम होगा ना अंदर में कि तुमको दिल है तो जाओ। हम क्यों जबरदस्ती रोकेंगे? मेरा क्या काम है जो मैं जबरदस्ती तुमको बोलूं शादी में नहीं जाओ, इसमें नहीं जाओ, मरने में नहीं जाओ, पैदा होने में नहीं जाओ। तुम तो खुद ही सत्य मान रहे हैं ना। जगत व्यवहार सत्य मान रहे हैं, जगत सत्य मान रहे हैं, जगत का जन्मना मरना सत्य मान रहे हैं। कोई मरेगा तो भी जाना, सास मरेगी तो भी जाना, आदमी मरेगा तो भी जाना, क्योंकि एक बार रिलेशन रखोगे तो रखना ही पड़ेगा ना। ब्रह्मज्ञानी तो एकदम ब्रह्म में स्थित है, तो कहीं आता जाता भी नहीं, उसको जरूरत भी नहीं। उसका दर्शन किसी को करना हो तो वो आके यहाँ करे, नहीं करना है तो हम तो नहीं जाते रिश्ते नाते के पास। वो बात नहीं करेगा कोई कि नहीं जाते। वो सब करना चाहिए, दुनियादारी करनी चाहिए, माया के काम करने चाहिए। ज्ञान की समझ थी उसको, तो उसने तुरंत इतना सुंदर जवाब दिया। तुमसे पूछा जाए अचानक कि और कैसी है, कैसी चल रही है, क्या निकलता है मुझसे? और भैया सब ठीक है श्रीमान भैया? क्या निकलेगा मुझसे? कट रही है, बड़े दुख है, कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ मन जैसा हो नहीं रहा, ऐसा लग रहा है। दुखी होके बोलता है।
तो ये अंतर है, भाव का अंतर है। गुरु मन की स्थिति को बदलता है। सच्चा गुरु मिल जाता है हमको तो ये छोटी छोटी चीजें सिखाता है हमको। बोले जिज्ञासु भी 4 प्रकार के बताते हैं। ज्ञान की जिज्ञासा तो रखते हैं, पर पहले प्रकार के बोले तिनके जैसे, हल्की सी हवा चलती है उसमें उड़ जाते हैं। आते भी हैं, सत्संग में बैठते भी हैं, जिज्ञासा भी रखते हैं, पर थोड़ा सा ही कोई कारण आता है, कोई बात आती है तो वो फिर उनके बिखर जाते हैं, उड़ जाते हैं, तिनके जैसे। कोई उनका ज्ञान प्राप्ति का, भगवान भगवत प्राप्ति का कोई अंदरूनी स्थिरता नहीं होती, उनके अंदर में संकल्प ही नहीं होता। वो कुछ ना कुछ अपना देखने कभी चले आते हैं, कभी कभी ऐसे कोई सुनने चले आते हैं, देखा देखी आ जाते हैं, सुना सुनी आ जाते हैं, लेकिन देखा यही क्या है, वो तिनके जैसी उनकी स्थिति होती है। गुरु भी कदाचित कभी कुछ कह दे तो बस खराब उनका मन, क्योंकि वो एक अहंकार का वजूद बना करके चलते हैं, गुरु के आगे कुछ बन के आते हैं। संगत कोई कुछ कह दे तो उसमें वो तुनक जाते हैं, और ज्यादातर तो वो सत्संग में भी आकर के किसी का दोष, किसी की गलती, किसी की कमी यही ढूंढते रहते हैं। देखो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बोला तिनके जैसे सवाल, उड़ जाते हैं वो, कुछ घास जैसे होते हैं, उन्हें कोई झटके पटके ऐसे तो पकड़े आते हैं। थोड़ा सा भी घर वाले परीक्षा ले लेते हैं, कभी थोड़ा सा भी सत्संग के लिए वैर विरोध करते हैं ना, तो फिर उनकी वृत्तियां ऐसे मिट जाती, खत्म हो जाती। और कोई जिज्ञासु ऐसा आता है पेड़ जैसा, मजबूत होता है, थोड़ा जड़े जमा के रहता है, लेकिन वो भी बोला बड़ी आंधियों में कभी कभी गिर जाते हैं, आंधी तूफान चलते हैं उसमें गिर जाते हैं। तो बड़ी परिस्थिति आई, बड़ी बात आई, फिर टिक गया मन, फिर माया का रूप बन गया। फिर बोला चौथे प्रकार के होते पर्वत जैसे अडोल। तो गुरु भी यहाँ को पर्वत जैसा बनाना चाहता, अडोल। कैसी भी हालत परिस्थिति तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हारा ज्ञान का अभ्यास, सत्संग का अभ्यास ये कभी छूटे ना। तो बिरले लोग तो इसको अभ्यास बनाते हैं, बाकी तो अपना घूमना रहे। कोई कोई होता है वो ये बनाता है, कोई इसको मानता है कि नहीं ये मेरे जीवन के लिए बिल्कुल पक्का होना चाहिए। एक तो कहता तोती की तरह दुआ कबूल हुई, अब क्या जाना गुरु के पास है, इसीलिए थे कि शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। शादी हो गई, अब क्या करूंगे सत्संग सुन के। और एक गुरु से अंत तक निभाता है। कौन सी वाली? अडोल हो, डोल बनना। क्योंकि फूल का तो निश्चित है, तय है मुरझाना। पत्थर में संभावना जरूर है, वो मूर्ति बन सकता है। तो जब पत्थर जैसे बनते हैं, फूल खूबसूरत लगेगा, थोड़े दिन 2 दिन अच्छा लगेगा, कुछ अच्छी क्वालिटी के होते हैं, 2-4 दिन पानी के छींटे मारते रहो और थोड़े चल जाते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, क्या होगा? वो मुरझाएगा ही मुरझाएगा। एक दिन कूड़ा सा लगेगा वो, दिन 2 दिन 4 दिन बाद कूड़ा लगेगा। तो अगर फूल जैसे बनोगे, फूल जैसे अपने को कमजोर बनाए रखोगे, किसी ने कुछ कह दिया तो बात लग गई, कुछ बात हो गई तो परेशानी हो गई, कुछ ऐसे बने रहोगे तो जरूर मुरझाना पड़ेगा। लेकिन पत्थर जैसे, पत्थर और एक ऐसा क्वालिटी का पत्थर जो कितनी भी छेनी हथौड़ी पड़े, एक अपनी नई आकृति ले लेता है, एक ऐसे भगवान को प्रकट कर देता है। तो ये काम गुरु का होता है कि वो हमारे मन को, हमारे चित्त को ऐसा पत्थर जैसा बनाता है अंदर से। तुम ऐसे बनो, बदलाव लाओ अपने अंदर, मजबूती लाओ। जरा जरा बातों पर परेशान मत हो जाओ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। पहले तुम ही मोह ममता करके इतना उनको आधार दे के आए हो, इतना उनके मन में चारों उंगलियां डाल के आए हो उनके मुख में, कि अब एक दिन के लिए भी सोचो। और ऊपर से फिर ऐसी, जहाँ वातावरण ही बिगड़ा हुआ, सच्चा गुरु भी नहीं मिलता, कहीं बड़े मुश्किल से मिलता है। गुरुओं के नाम पर भी आजकल तो ऐसे कलंक और ऐसे धब्बे, ऐसे व्यवहार हो गए। बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े महाराज बन करके वो जैसे आचरण दिखा दिए गए हैं, जैसे उनके कर्मों के बारे में पता लगा है, तो निश्चित रूप से दुनिया का शंका में आना, उन्हें कैसे विश्वास हो। और है ही आजकल तो
सिवाय स्वार्थ के, सिवाय अपने किसी निजी लाभ के कोई सोच रहा है क्या? ये तो कभी कभार ऐसा कोई सच्चा सद्गुरु आ जाए जीवन में, जिसको करना होती है कि जीवन में। आज का भी टॉपिक बड़ा अच्छा गीता मान ने बोला, सच्चा गुरु अपने दायित्व को निभाता है। हमको अपेक्षा भले नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये गुरु का अपना ही एक, गुरु का मतलब ही यही है कि वो इस दायित्व को निभाता रहे जीवन भर। वो कभी शिष्यों के प्रति राग द्वेष में नहीं आता है, ये मेरे कुछ अपने हैं कि ये मेरे कुछ ऐसे हैं, दूसरे के हैं, तीसरे के नहीं। जो सच्चा गुरु होगा उसे अंदर से यही एक भाव रहता है, सबको मिले तेरी रहमत। अच्छी एक भी महफिल दादाजी की अटेंड कर लो, एक भी मीटिंग का दर्शन, इतने आशीर्वादों से भर देते हैं, इतने ऐसे उससे भर देते हैं। कारण क्या है? ये गुरु है, गुरु को करुणा होती है। ये कितनी निर्माणता से बोलते हैं, तुम लोग इतनी तपस्या करके आए हो, इतनी दूर से आए हो, भाग्यशाली हो तुम, कैसे कैसे प्रेरणा दे करके हमारे मन को रंग देता है। सच बात बता देता है कि ब्रह्म स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप है। तो सच्चे गुरु का यही दायित्व है, वो शिष्य को हमेशा ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ाता है। नित्य नित्य सत्य संगत में राखे, लेवे पूजा भेंट ना पाई, माया के दुख सुख कर। सुख भी जो है दुख कर जाना हमें, किस पर रास्ते बढ़ाता है सोच। इतनी यहाँ पर हम देखते हैं गुरु की कुर्बानी है सहज में। वही सत्संग का नियम बना के बैठता है, वही सबको बुला के बैठता है, वही नियम रखे, उसी को चिंता होती है कि तुमने सत्संग लिया है कि नहीं लिया है। तो कौन से रास्ते बढ़ाना चाहता है? वो तुमको ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ाना चाहता है। ये गुरु का ही संकल्प होता है। हम तो जानते ही नहीं थे ज्ञान के विषय में, सत्संग के विषय में, ये भी कहाँ के पता लगता है। तो गुरु अपनी कृपा तो पहले दिन से ही करना शुरू कर देता है, कभी उससे मत कहना कि कृपा करो कृपा। वो तो करना शुरू कर दिया उसने, तो उसके निकट आ गए, उसने करना शुरू कर दिया। वो उसका तो एक ही लक्ष्य है कि वो ज्ञान की राह पर आगे बढ़े, सत्य की राह पर आगे बढ़े। मेहनत तो गुरु की निश्चित, अब तुम भी क्या जोर लगा रहे हो, बस ये देखो तुम किधर का संकल्प करके बैठे हो। वो भी गुरु सावधान कर देता, भाई जिधर झुकाव रखोगे फिर दीवार उधर ही गिर जाएगी, झुकी हुई दीवार होगी तो उधर ही गिर जाएगी। तुम भी देखो, तुम्हारा ज्ञान की तरफ झुकाव होगा तो परमात्मा इधर गिरा देगा। तो ज्ञान के पथ पर तुमको निरंतर आगे बढ़ाए ऐसा सद्गुरु इन परिभाषाओं पर बिल्कुल खरे उतरता है। जिस दिन से पहला मिलन हुआ, ऐसी लगन दे देता है अपने प्रेम में कि नित्य नित्य सत्य संगत में राखे। तो रोज कहाँ रखना चाहता है? हमने ऐसा रखा, ऐसी अंदर गुरु की पकड़ रखी। उनके पास तो जाओ, हमेशा सत्संग की कहते हैं, और करेगा क्या वो, और काय के लिए बैठा, क्या कहेगा? घूमो फिरो, जाओ अपनी वृत्ति खराब करो, ऐसे बोलेगा गुरु? गुरु ये चाहेगा? क्या चाहेगा? और मजबूत बनो। कल बताया था ज्ञान के रंग तुम्हारे जीवन में चढ़ने चाहिए, ज्ञान का असर आना चाहिए, शक्ति आनी चाहिए, भक्ति आनी चाहिए। तो पहला गुरु दायित्व यही होता है, वो शिष्य को ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ाता है। उसी की दृष्टि में रहता है कि इसे और आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाना। बस एक बार कोई लट्ठा जैसे पानी की धारा में आ जाता है तो फिर उसके ठेकेदार खड़े होते हैं साइड साइड में, जो पर्वतीय नदियां होती है ना, तो वहां पर ये करते हैं। वो दिखाया था गुरुजी ने एक बार, बोले देखो ये चुपचाप यहाँ खड़ा है, ये भी काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? बोले वो ऊपर से लकड़ियां काट काट करके नदी के बहाव में भेज देते हैं, तो जहां जहां मोड़ होता है नदियों का, वहां वो कभी कभी अटक जाते हैं। तो ये अपने डंडे से उसे ठोक ठोक के फिर से सीधा कर देता, फिर वो बह जाते हैं। तो ये हर नदी में जहां भी मोड़ होता है ना, वहां पर ये, या जहां रुकने की संभावना होती है, वहां ये खड़े हो जाते हैं। तो गुरु की भी ऐसी व्यवस्था होती है, वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपने प्रेमियों को, अपने भावों को ऐसे खड़ा कर देता है, कोई ना कोई ठक ठोक करके तुमको
इसलिए तुम्हारे जो कहते हैं ना 15 आने ज्ञान घर वाले पक्का कराते हैं, वो भी गुरु की कृपा समझ। समय आने पर अगर तुम सही ज्ञान में बढ़ते हो तो वो भी तुम्हारा सहयोग देने लगते हैं। अरे सत्संग नहीं गए आज, अभी भी तुम्हें गुस्सा आता है, इतना सत्संग सुनती हो, अभी मम्मी तुम्हें चैन नहीं पड़ता, अभी फिर से इतना सुनाते हैं गुरुजी तुम मोह कर रही हो, फिर से कौन टोक रहा है? अरे बताओ कौन टोक रहा है? ये गुरु ही तो टोकवा रहा है, पहले टोकते थे, ये गुरु मिलने के बाद ही तो शुरू हुई है बात, तो कौन बढ़ा रहा है आगे? शुक्राना आना चाहिए। ये कौन है जो हमको आगे बढ़ाता है? कौन है जो हमको सावधान करता है, बार बार खींचता है? दुनिया में ठोकर बार बार मिलेगी, पर गुरु के पास भी कृपा बार बार मिलती है वैसे। और इसलिए कभी कोई बैड एक्सपीरियंस बनता भी है दुनिया से, वो भी बहुत गुरु की कृपा समझनी चाहिए कि अंधे होकर चल रहे थे, अच्छा किया मेरी पेंटिंग पर पानी डाला, उसको तो पता ही नहीं था। दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरे सच्चा दोस्त बचाता तो फिर दिखता है बहुत मनमानी करा, मत, अपने अनुभव से सीख लेगा। जब लगती है जगह ठोकर फिर याद आता है। तो आज कभी कभी हम लोग मन भटकाते भी हैं, कभी कभी इधर उधर जाते भी हैं, और फिर कहीं से कोई ठोकर लगती है, फिर कौन याद आता है? तो ये भी उसकी क्या होती है, इधर लेके चलता है। तो ये गुरु की सहज जिम्मेदारी है, वो शिष्य को हमेशा ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ाता है। दूसरा बोला वो सील और सदाचार में उसको सुदृढ़ करता है, मिटने की बात सुनाएगा, शालीनता सिखाएगा, शीलता सिखाएगा, उसको निमाड़ापन सिखाएगा, शुक्राना करना सिखाएगा। और एक शुक्राना उसके जीवन में आते ही ऑटोमेटिक पांचों देवताओं की कृपा उसके ऊपर होती है। सा से शिव, का से कृष्ण, उसे उमा, रा से राम, नानक कृष्ण, इन सब की जहाँ थैंकफुल जीवन बना, जीवन अपने आप इतना अच्छा हो जाता। एक रत्ती भी ज्ञान तेरे की जिस घट में बस जाए। आज हम देखते हैं थोड़ा सा भी कोई ज्ञान कभी भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं ना, तो समय पर बड़ा काम आता है, एकदम से याद आता है। आप कभी नेगेटिव होके परेशान होके बैठेंगे, तुरंत याद आएगा, अरे गुरु ने तो शुक्राने करना सिखाया है, इसमें भी तो कोई भलाई छुपी होगी, इसमें भी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ भगवान ने अच्छा किया हो। तो ये वृत्ति हमारी पलटवा देता है गुरु। तो बोला दूसरा, बोला सील और सदाचार से मैं मजबूत करता है। आप अगर अपनी किसी मर्यादा से भटक रहे होते हैं तो ऐसी ऐसी प्रेरणा देता है कि ध्यान रखना, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चकिया भली बीस खाए संसार। सही सदाचार। बोले घर में माँ बाप का दिल दुखा करके, ये दुनिया भी कुछ ऐसी है। उस पत्थर के चूहे को तो बहुत लड्डू, सगड़े जी के लड्डू है, लोरी लगा दो, उसको भी कुछ चढ़ा दो, इसके लिए भी कुछ प्रसाद रख दो। पत्थर का है ना, इसलिए वही जीता जागता आ जाए तो। गणेश जी के संग बैठा है वो पत्थर का, तो ठीक, बहुत अच्छा। मतलब दुनिया ही ऐसी है कुछ, ये पत्थर के नाग है, वो पूजा कराएगी इनकी जा करके, और जीते जागते आ जाए तो डंडा मार के भाई। पत्थर की माता रानी की पूजा कराएगी, घर की माता को चार अभद्र व्यवहार कराएगी, गालियां दे आएगी, तो कदर किसकी है? तभी तो कह रहा हूं पत्थर बन जा। जी क्यों रहे हो? मैं जीते जी जग से मर गया। किसकी तुलना की जाएगी सोचो। कल किसी ने, आजकल दुनिया में इस तरह चलते होता है, बोले 60 साल में वास्तव में दुनिया सरकार भी आपको निचोड़ करके काम वाम लेकर के 55-60 तक तो बिल्कुल रिटायरमेंट कर देगी आपको आपके काम से। उसने भी कह दिया। आप फिर भी आजकल दम भर रहे हो, अपने को लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो करते रहते हो, लेकिन सरकार की तरफ से तो 60 मैक्सिमम 62 ऐसा है, उसके बाद उसको मतलब 70 में घर वाले भी आस उतार देते हैं, बोले 70, हालत नौकरों से भी बदतर शुरू हो जाती है। 80 में वो तुम्हारे जो भी काम तुमने किए होते हैं वो भुलाने लगते हैं,
तो 4-6 साल तक तो महिमा महिमा चलती कि ये ऑफिसर थे, ये थे, ऐसे फिर बुलाने लगे। और 90 तक तो अधिकतर गुमनामी में चला जाता है। जीवन भले रहे होगे, बहुत बड़े डीएम रहे होगे, एसपी रहे होगे, लेकिन उसके बाद जीवन कहाँ पहुंच जाता है। लेकिन अगर गुरु आ जाए जीवन में, तो वो सेकंड इनिंग की इतनी बढ़िया तैयारी करवा देता है तुम्हें, सत्संग से जोड़ करके, भगवान की लगन से जोड़ करके, ज्ञान से जोड़ करके, रोज ये मेलों में रख करके, प्रेम में रख करके तुम्हारी हर बात की बकत करा देता, जीवन की बकत हो जाती है। इसलिए गुरु के द्वारे तेरा आना बहुत, बैठना, थोड़ा समझ लो इस बात में कैसे चलो। नहीं तो हम देखते हैं कभी कभी अनजाने में ही ऐसी चीजें हो जाती है, फिर बाद में परेशानी देती। अरे इतना अच्छा जीवन जिया, इतने अच्छे, एक ऐसी सेटिंग बना के रखते हैं कि कभी भी मान लो अगर हमें सबका आधार छूटे, अगर बच्चों को तो ये नेचुरल है, कभी कभी जाना आना पड़ जाता है, उनकी प्रारब्ध कहाँ खींच के ले जाए। बेटों को बहुएं और बेटियों को दामाद लेके जाएंगे ही जाएंगे, ड्राइवर कंडक्टर एक दिन बचेंगे, और कंडक्टर भी पहले ही उतरेगा। या अपने अपनी बस अकेले लेके जाओ डिपो तक, नहीं उतरेगा, उसके लिए तैयारी कर ली। ये गुरु कराता है, पर चेतते नहीं है गुरु, इतना समझाता है। लास्ट में बिजली के ना बुढ़ापा देख के रोया, जवानी नींद भर सोया, कि अच्छे खासे 20-25 साल जी सकते हो, पर कितनों को इन्हीं गमों में, इन्हीं दुखों में अपना जीवन कम करके विदा होते देखा है। टेंशन में, बीमारी में, उलझन में, परेशानी में। काहे की परेशानी, एक अच्छे से जीना सीख लो, और तुम्हारी जरूरतें कम ही हो गई है देखा जाए तो। पर क्या करें, फिर चिंतन तो उसी का ही चलता रहता है। सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, कमी हो जाएंगी सब दुनिया में। आप जाके देखो, कितने दिन पूछेगा। अभी तो मम्मी मम्मी करता है, आने दो उसकी बीवी, कितने दिन पूछेगा। एक नेचुरल सी बात, वो अपनी फैमिली देखेगा कि कब तक पीछे देखता रहेगा। तुमको जीना आना चाहिए, अपनी दूसरी पारी अच्छे से खेलना आना चाहिए। तुम्हें ये समझ होनी चाहिए कि कैसे मैं चलूं, कैसे मैंने अपनी सब व्यवस्थाएं सेट कर ली है कि नहीं समय रहते। अपना रहना सहना, एक दिन इंद्रियां शिथिल होंगी, उसके हिसाब से चलना, घर की सेटिंग। अब किसी किसी घर में जाओ, अभी भी मैंने कर, पहले नहीं सोचा था ये सब, एक सब फर्ज करा लेते, दिखामा का गिर गई। एक ऐसी कोई प्यार से कोई सेटिंग बना के रखती तो कोई ना कोई एक हेल्पर तुम्हारे संग रह लेता। पैसा तो बहुत है, माया तो बहुत है, छोड़ गई मरोगी अभी। ये भी अकल गुरु आता है, बैठे थे, कोई जाएगा तो चले जाएंगे, अरे अपनी व्यवस्था करो, अपने हिसाब से चलो, खुद सब चीजें सीखो, कमजोर होके क्यों बैठे हो। ये सब गुरु हमें पक्का कराता है। समय आता है तो तुम पहले से सब तुझको छोड़ कर देंगे नाते, तुम मजबूत हो जाओ, पक्के हो जाओ। और अगर कभी मान लो शरीर को घर पे भी रहना पड़े, शरीर की अवस्था ऐसी होगी होगी, नहीं निकल पाएगा, नहीं चल पाएगा, नहीं उठ बैठ पाएगा, तब भी क्या तुम खुश रह पाओगे। अगर ज्ञानी होगा तो रह पाएगा। ज्ञानी के मन हर हाल में आने। तो कितनी कृपाएं कर रहा है गुरु, कभी सोचो सही, कितना दायित्व अपना पूरा कर रहा है। वो कब सब पहुंचा रहा है तुम्हारे को, इतने सदाचार के ऐसे आचरण सिखा देता है, और जीते जी तुम्हारे कितने कर्मों से तुम्हें बचा रहा है। जब तुम्हारे छोटे बच्चे तुम्हें अपने माता पिता से अच्छा व्यवहार करते देखते हैं, तो वो भी फिर ये चुपचाप अंदर ही अंदर ये भावना से भर जाते हैं कि हमको भी कैसा व्यवहार करना। और नहीं तो ध्यान रखना, तुमने अगर कोई अमर्यादा व्यवहार किया होगा, उसकी सब फोटोग्राफिक आई में छप रही होगी। वो कटोरा कंबल तुम्हारे लिए रखा जाएगा, किसी गलत फहमी मत रहना। जो बीजोगे सो काटोगे, जो बीज बनेगा वृक्ष, रोओगे पछताओ। तो ये सदाचार भी कौन सिखाता है, सही मर्यादा चलना भी कौन सिखाता है। अपनी हस्ती गुम करके जीना, रहना सहना, सील के साथ रहना, ये गुरु का। इसलिए गुरु के निकट जब भी आएंगे हमको ऐसी ही शिक्षाएं मिलेंगी, तो हमारे चित्त की सारी उद्दंडता खत्म कराएगा। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म। ऐसे बनो,
कितनी पुराने पुराने घाव हमारे दिल के भर देता है, सोचो गुरु। कितनी पुरानी पुरानी बातें जो हम पाल के बैठते हैं, भूल नहीं सकती ऐसे, लेकिन सत्संग से दिल लग जाए, गुरु से दिल लग जाए, बिसर गई सब तात पर आई, जब से साथ संगत में। ये गुरु करता है, वो लगा रहता है अपने प्रयास, और एक ना एक दिन हम देखते हैं उसके ज्ञान से ये सफलता मिलती है। अंदर वाला कहता है अब बात साफ हो, अब मेरा मेरा किसी से मन नहीं चल, अब किसी से भी मेरे अंदर में कोई बात, अभी जितवल देखूं उतवल प्यारा, और ज्ञान की सीढ़ी चढ़ जाओ तो अंदर ही प्रेम ही प्रेम रह जाता है। तीसरा बोला, शिष्य के पथ पर आने वाली हर रुकावट को दूर करता है। ये गुरु का बहुत बड़ा कार्य चल रहा होता है, शांति से चुपचाप में, वो साइलेंटली। तभी गुरु के लिए बोला गया है, गुरु इज द साइलेंट बिल्डर। वो बिल्डिंग कर रहा होता है लगातार, पता नहीं चलता है तुमको, वो धीरे 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 आपकी बिल्डिंग बनाता रहता है, बनाता रहता है, चुपचाप चुपचाप। मन, संबंधी, देवता, लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, कामनी, कंचन, कीर्ति, ऐसे ये मुख्य 9 रुकावटें जो अध्यात्म की राह पर तुम्हारी आती ही आती है सभी के जीवन। इनसे चुपचाप चुपचाप गुरु तुम्हें बचा के ले आता है, इन रुकावटों को खोलता है, इनके भ्रमों को तोड़ता है अंदर। सबसे पहले तो मन ही खड़ा हुआ है, उस मनोहर बन के आता है गुरु, उस मन को हर लेता है, ऐसे ऐसी ऐसी सहज प्रेम की बात बात बता कर, तुम्हें उमंग दे के, खुशी दे करके, तुम्हारे मन को हर के, फिर कैसे इस मन की रुकावट से ऊपर उठाता है। ये तो मन आने वाला होता है ज्ञान की राह पर, समझना चाहता कहाँ है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ। ये अभी भी कितने सालों से सुनने के बाद भी ये जूं तक नहीं रहती है, इतनी जल्दी भूल जाता है। यहाँ से उठे आत्मा खात्मा। यहाँ भी बहुत दिनों तक मैं अचानक पूछे ना कि कौन हो तुम, अटक जाते हैं, ये क्या कह रही है, तुम्हें तो पहचानना चाहिए, मैं तो इतनी बार बता चुकी हूँ मैं फलानी फलानी। अबे तो फलानी फलानी नहीं है, कौन हो? मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गाऊंगा। ये पहचान गुरु दे देता है, समझ दे देता है, तब मन से जाकर के संबंधी संबंध, दुनिया के संबंध, ये ना फलाने की रिश्तेदार है, फौरन बोलना शुरू कर दो, ये हमारी ये लगती है, भगवान नहीं देख सकते। इसीलिए तुम्हारे प्यार में अभी तक उसके जीवन की उन्नति नहीं। गुरु करता है भगवान जैसा प्यार देता है। गुरु एक ही संबंध जोड़ता है, भगवान से आए हैं तो भगवान में रहो, उसकी सृष्टि बहुत नेक है, इसमें टिको। वो पहले ही दिन से तुम्हें हर संबंध से ऊपर उठाता है। इसलिए ऐसे ऐसे वचन सुनाता है, माँ मरे फल एक है, बाप मरे फल चार, भाई मरे हानि बहुत कैद कभी। बोले ये भाव समझो ना, माँ मरेगी तेरी, मैं मर जाएगी तो फल बहुत अच्छा फल निकलेगा, तेरी ममता मर जाएगी, और बाप माने अहंकार मर जाएगा। माँ से ममता, बाप अहंकार, मैं मर जाए तेरे अंदर की तो फल चार, तेरा जीवन ही चारों पुरुषार्थ पूरे हो जाएंगे। लेकिन भाई मर गया गलती से तो हानि बहुत। भाई यानी भाव, दिल का भाव अगर तुम्हारा कम हो गया, कमजोर पड़ गया तो हानि बहुत। कहत कबीर विचार, कैसे संबंधियों के का जो भ्रम जाल पड़ा होता है मन के अंदर, उससे गुरु तुम्हें बाहर निकलवाता है। भगवान से हम आए हैं तो भगवान में रहें, उसको पहचान है वो कौन। राम तीर्थ से बोला उसके पिता ने कि तुम क्या कर रहे हो, हमारे तो खानदान में किसी ने ऐसा नहीं संन्यास लिया, ऐसी बात नहीं करे। लेकिन राम तीर्थ इतना ज्ञान में पक्का हो गया था, कहता पिताजी लेकिन मेरे खानदान में तो सबने ऐसा किया। बोले कौन सी बातें करता है तू, कौन से खानदान की बात कर रहा है? बोले मैं अपने खानदान की बात कर रहा हूँ। बोले क्या मतलब? मेरे ईश्वरी खानदान में तो सबने वैराग्य लिया, मेरे ईश्वरी खानदान में तो ईश्वर पाने के लिए सबने ये आसक्तियां मिटाई हैं, वैराग्य लिए। तो गुरु ही हमारे इन संबंधियों के प्रपंच से हमारे मन को मुक्त कराता है। ना मैं तनी रहा, ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा। ये विवेक देता है कि देखो जहां जहां तुम मेरापन बोल रहे हो वहीं से दुख लग रहा है, पहचानो।
दुख कहाँ से लग रहा है, कहाँ से ये मन चल रहा है। अंदर से गुरु छुड़ाता है। मैं ना कर, भगवान देखो उसको सत्य करके जाना। देवताओं के भय से गुरु फिर तुमको मुक्त करता है। देवता ये बंधन बहुत रहता है, ये पूजा करनी जरूरी थी, ये वंदन करना जरूरी थी, बड़ा भय रहता है अंदर से पालते रहता है। अब प्रेम करना सिखाता है तुम्हें, तुम्हें ऐसा गुरु समझ दे देता है कि तुम्हें इनकी आदत। हनुमान की शरण गए उस दिन, हमें इतना अच्छा लगा, कहने को तो मंदिर भी गए, मंदिर में बैठे भी, लेकिन वहां कितने उसके राम हनुमान के आचरण याद आ रहे थे, हनुमान की समझ याद आ रही थी, राम की कितनी अच्छी लीलाएं याद आ रही थी, अच्छा लग रहा था। ये जो बंधन थे अभी तक, जो ज्ञान नहीं प्राप्त करे, अब इन्हीं से ज्ञान प्राप्त होता है। ये गुरु की कृपा होती है। सत्संग सुनते 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 अपने आप देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासनाओं से मुक्ति दिला देता है। हालांकि समय लगता है देह वासना से ऊपर उठने, बड़े दिनों तक ये चीजें सताती रहती हैं। मेरा नाम, मेरा रूप, मेरे लिए ऐसा बोल दिया, मेरे लिए ऐसे कह दिया, ये बात बुरी लग गई, ये बात खराब लग गई। लेकिन एक बार जिसके दिल को गुरु के वचन लग जाते हैं, वो धीरे धीरे सुखी होता जाता है। सुख कौन सा बताया, कल ही बताया ना, आनंद भी देता है गुरु, सुख भी देता है। पर सुख कौन, हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट शेयर, ये वाला सुख आ जाता है। और जिसको अभी भी तक अपने को जीव मान रहा है, तो जाने कितनी कितनी बातें संताप करते हैं। सत्संग हमारे अंदर की हर बात को मिटा देता, देह अध्यास से रहित कर देता है, समझ दे देता है। बस हम विश्वास करके लगन में अभ्यास करते चले। गुरु की तो मेहनत रोज होती है, पर हम भी अपना प्रसार करते चले। बाकी देखा तो यहाँ तक है, खाली आकर बैठ जा वस्तु प्यास, बाकी काम है उसका वही तारे। मतलब इतना भी बोझ गुरु हम पर नहीं डालता है, कहता तो बस बैठ प्यार से, देख कैसे कैसे ये सब चीजें निकाल दूंगा। देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, ये भी बहुत अटकाते हैं मन को। लेकिन एक गुरु को मिलने के बाद, गुरु की कृपा हो जाती है जब, गुरु अपने आप ही तीनों चीजों में कमी आने लगती है। मन की रुकावटें दूर हो जाती है, कामनी, कंचन, कीर्ति की रुकावटें दूर हो जाती, मन अब कहीं नहीं जाता, अपने आप अपनी पवित्रता में रहने का मन करता रहता। कंचन के लिए भी समझ में आ जाता है, प्रारब्ध है। अंदर से सुनते सुनते करे, रंग का तू तो रह गया, रंग का अभी भी सोना देखा तूने, उसको मट्टी से ढक रहा है, ये है तो मट्टी। ऐसे अंदर से भाव आने लगे। और आज की वाणी तो और ज्यादा सावधान कर रही है। अभी भी तुम्हारे मन में क्या है, क्या व्यवहार बुद्धि है, कैसी बुद्धि है। उनको भगवान पहले दिखता है, सत्संग पहले दिखता है। और गुरु जी ने तो वास्तव में 3-3 टाइम का सत्संग दे करके ऐसा उद्धार करते थे, ऐसा लोगों को, ऐसे कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऐसे पता ही नहीं चलता। कौन खिलावे कौन चलावे, मन में सुमरन करे, ऐसा विश्वास देता है भगवान, ठूस ठूस के खिलाता है। जो मेरी भक्ति में रहता है, मेरी शरण में रहता है, क्या नहीं दे देता भगवान। कर्ता भाव गुरु मिटाता है अंदर का। तो गुरु का दायित्व है ये, वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है, शिष्य के पथ पर आने वाली हर रुकावट को दूर करता है। जैसे माँ जब बच्चा चलना शुरू करता है ना, तो कमरे की सफाई और जतन से करती है। उसे पहले उसकी चाल नहीं दिख रही होती है, उस रास्ते में कुछ पड़ा तो नहीं है, ये जो चलते हुए मेरे पास आ रहा है या चल के कहीं जा रहा है, उसका ये ध्यान रहता है कहीं कोई चीज छुप तो नहीं रही, इसके पैर में लग तो नहीं आई। कांच वाँच है तुरंत हटाती है, कील भी हटाती है, लोहा लंगड़ हटाती है, ये हटाती है, ये समझ मिल जाती है। तो गुरु भी हमारे, जब हम ज्ञान की राह पर चलने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक हटाता है हमारे जीवन की सब रुकावटों को, बात हटाता जाता है।
वो रास्ते सब साफ करता है। हम तो केवल बस कभी कारण आने पर उसको याद कर लेते हैं, बात आने पर याद कर लेते हैं, वो बात कैसे दूर हो जाती है, इसके रूप बदल जाता है, प्रभाव खत्म हो जाता है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल, दुनिया में जाके देखो कैसे मैं मेरे की तपत में लोग जल रहे हैं, कैसे माया जला रही है, और हमको गुरु कहाँ रखता है? शीतल छाया में। सत्संग में तो बुला के बैठालता ही है शीतल छाया में, लेकिन दिन भर के लिए भी एक अच्छा सा छाता पकड़ा देता है ज्ञान का, तो तुम्हें कोई बात दुखी और सुखी ना करे, छाया में खुशी दे देता है तुम्हारे जीवन को सफल। तो शुक्राने लगते हैं अंदर से कि गुरु का शुक्राना कैसे अपना। बोले शिष्य को मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ाकर संसार के उद्धार के लिए तैयार करता है। उसको कोई और नाम देना नहीं चाहता। सच्चा गुरु तुम्हें कौन सा नाम देना चाहता है? विवेकानंद। अगर अभी भी तुम्हारा आनंद और बातों पे आधारित है, तब तक गुरु को तसल्ली नहीं आती। सत्संग में गई, बड़ा मजा आया, ये सुन के गुरु को मजा नहीं आता। गुरु के पास आज ना बैठी, मुझे उन्होंने अपने हाथ से फल खिलाए, इन सब बातों से गुरु को खुशी नहीं मिलती। ध्यान में, पर कब मिलती है? जब गुरु देखता है ये बना विवेकानंद, मतलब अब अपने विवेक से ये ऐसे चलने लगा कि इसका चित्त हर वक्त आनंद में रहता है। अब ये माया में अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं। अब ये हमेशा हंस की तरह चेष्टा करेगा, नीर क्षीर विवेक के साथ व्यवहार करेगा। अब ये पहचान गया अपने स्वरूप को और खुद ही कहने लगा अपने मन को, काहेरी नलनी तो कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। भगवान इर्द गिर्द चौगिर्द तेरे, किस बात की चिंता कर रहे हैं? ऐसा विश्वास दे देता है अगर लगन होती है। ये गुरु की बड़ी कृपा होती है, वो अंत तक तुमको ऐसा छोड़ता नहीं है। सोचो, ध्यान रखना, ऐसा कभी मत भाव रखना हम ही छोड़ते हैं गुरु को, गुरु कभी नहीं छोड़ता। हम ही ढीले हो जाते हैं अपने पुरुषार्थ में, अपनी लगन में। वो तो बैठा ही वहां पसारे ऐसे बैठा है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। सतगुरु पुकारे, वैसा ये पुकारता है, और कितनों को पार उतार देता, फिर अपनी सेवा में लगा रहता है। पता, मैं तो अपने काम में लगा रहता। तो ये बहुत जब ऐसी बात उस दिन चले थे, बॉम्बे से बोल रहे थे, जीवन में गुरु बनना तो आसान है, पर गुरु होना बहुत कठिन है। आजकल तो गुरु बनना बड़ा आसान है, गेटअप मेकअप अच्छा कर लो, पानी का गिलास चांदी वाला रख लो, थोड़ा सा मिश्री विश्री रख लो, माइक वाइक सेट कर लो, पब्लिक भी बड़ी अच्छे से फूल वूल लेके आ जाएगी, कोई बड़ी बात थोड़ी। गुरु बनने में क्या है, और गुरु होने में बहुत मुश्किल। कहीं भी कोई सत्संग सुनाता है, धीरे धीरे सुनता है, मैं भी तो गुरु जी की तरह सुना रहा हूँ। अब तो ये भी मुसीबत होती है, हमारा भी तो अपना एक ग्रुप होना चाहिए, अपना एक नाम होना चाहिए। इतने पुराने हो गए, अब तो हमारा भी तो नाम हो। जबकि इस ज्ञान का आधार ही है, ये मेरा नाम ना जाने कोई, मेरा कर्म ना जाने। गुरु प्रकट हो, केवल गुरु ही रह जाए। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, गुरु ने दिया है हरि नाम। हमारे जीवन से हमेशा गुरु की महिमा होती है। तो बोला हमेशा देखना, जीवन में गुरु बनना आसान है, पर गुरु होना कठिन है। गुरु बनने में तो मनमानी चलती रहेगी तुम्हारी, अगर केवल गुरु। और इसलिए हम देखते हैं मन अभी तक उनके हट नहीं पाते हैं। सत्संग भी कर रहे हैं, सत्संग भी सुना रहे हैं, निष्काम का भी मजा बहुत आ गया है, इधर भी दौड़ रहे हैं, उधर भी दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी गुरु हुए नहीं है, गुरु बने हैं। और गुरु होने में तुम्हारी मन की हानि हो जाएगी, मनमानी नहीं चलेगी, मन तुम्हारा पूरा ही मिट जाएगा। इसको भी अंदर से पहचानना कि मनमानी है कि मनहानि है, कौन सी भावना में रहते हैं। याद रखना, सच्चा गुरु की
गुरु ही अज्ञान निवृत्त करा पाता है और कोई नहीं करा पाता। इसलिए शिष्य को मुक्ति पथ पर आगे बढ़ाकर संसार के उद्धार के लिए तैयार करता है। उसी को संकल्प होता है। और इसीलिए हम लोग की इतनी अच्छी एक परंपरा से चल रहा है ये खेल। अकेले दादा, फिर दादा नहीं, दादा ने न जाने कितने रूप प्रकट कर दिए अपने समान। फिर उन्होंने भी इतनी इतनी मेहनत की कि कितने गीता भगवान ने कितने लोगों को तैयार कर दिया। और प्रमिला भगवान की तो कहने ही क्या, तो बात ही निराली है। कितने लोग आज इस कार्य में लगे पड़े हैं, शहर शहर में सत्संग इतना अच्छा चलता रहे, सच्चे गुरु की निशानी। सबको इस कार्य के लिए आप जपें और नाम जपावें, सुनत कहत रहते, इसलिए ध्यान रखना। अकेले अकेले हो, पर अकेले नहीं, अब तो धीरे धीरे इतनी मेहनत करनी है सबके साथ, ऐसे प्रेम में रह कर करो कार्य, लगन बढ़ाओ अपने अंदर, सत्संग का शौक रखो अंदर से। तो शिष्य को मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए, संसार के उद्धार के लिए तैयार करता है। एक अपने स्वार्थ के लिए जीता है तो उसमें वो उसमें बंधन में आ जाता, सारे अटक जाता है। और एक हमेशा चेष्टा करता है सबके उद्धार के। उसके जीवन में अपने आप ही सुबह शाम का सत्संग सजने लगता है, सबसे प्रेम, निष्काम प्रेम, आना जाना ये सब शुरू हो जाता है। अभी कह रहे थे ना, तुम्हारा रूटीन क्यों लाए, तुम्हारा तो होना चाहिए ना, फ्री करो अपने को, सामने आएगा निष्काम कर्म तुम्हारा। तुम फ्री होके दिखाओगे, ऐसा गुरु को सामने ऐसा आचरण दिखाओगे, व्यवहार दिखाओगे, सदाचार दिखाओगे, सील दिखाओगे, इसी समझ से बात करते हुए दिखाओगे। कल मैंने बोला कि तुम्हारे आत्मा से प्रीत होने के बाद क्या प्रकट होना चाहिए, ज्ञान है, तो कहीं किसी को ज्ञान की तो बात अच्छी बता बता पा रही हो, ऐसा ज्ञान प्रकट हो तुम्हारे जीवन से। इसके लिए गुरु तैयार करता है कि तुम्हारा भी जीवन सबके उद्धार के लिए तैयार हो जाए। कहते हैं जब विवेकानंद, उसका रामकृष्ण का शरीर शांत हो गया था, उनकी तो प्रेरणा थी कि जाओ जाकर के सबको ये सच का तुम पैगाम सुनाना। और जो पैगाम सुनाता है वही पैगंबर फिर बनता है धीरे धीरे। विवेकानंद जब आज्ञा लेने आया माँ शारदा से, तो वो भी माँ भी कम नहीं थी। कहता माँ आपकी आज्ञा हो, तो गुरुदेव की तो यही बात रहते थे कि जाओ जाकर के सबको ये सच सुना है। तो कहते एक बात बताओ, ना सुने लोग तो क्या करोगे? बोले फिर भी शुक्राने करोगे कि कम से कम उन्होंने मेरी बात सुनी तो सही, नहीं धारण की कोई बात। बोले वो सुनने से ही मना करते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, तो मैं कहूंगा शुक्र है, कम से कम ढक्के तो नहीं दिए, दरवाजा ही बंद किए। बोले ढक्के ही दे दें, हटो यहाँ से, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तो तुम क्या सोचोगे? बोले मैं सोचूंगा फिर, कोई बात नहीं, कम से कम मुझे जान से तो नहीं मारा। और कल वो मिल करके तुम्हें जान से ही मार दें, ऐसे भी लोग मिल सकते हैं, तो तुम क्या करोगे, क्या सोचोगे? विवेकानंद हाथ जोड़ कहता है मैं तब भी शुक्राने करूंगा माता, कि शुक्र है इस राह पर चलते चलते मेरे जीवन का कुछ उपयोगता तो हुई, प्रवान तो हुआ है। तब माँ शारदा ने आशीर्वाद दिया। फिर अचानक कहती है जरा वो चाकू देना। टोकरी में चाकू रखा था प्लेट के पास, खुला में वो चाकू ला करके उसने दिया माँ शारदा को। मैं देखा उसे, मुस्कुराई, कहती हाँ अब चाहो आशीर्वाद। बोले माँ अभी तो आप कोई फल भी नहीं खा रही थी, सब्जी भी नहीं काट रही थी, चाकू फिर आपने क्यों मांगा? बोले कुछ नहीं। बोले फिर भी आप बिना प्रयोजन के तो आपने कुछ नहीं काम किया। बोले बस मैं देखना चाहती थी, तुम्हारे स्वभाव को देखना चाहती। बोले आप क्या देखना चाहते थे? बोले मैंने देखा तुमने चाकू की नोक अपनी तरफ पकड़ी और मुठ का हिस्सा मेरी तरफ बढ़ा करके दिया, प्रेम से, शिष्टाचार से। इससे मुझे समझ में आ गई कि तुम कष्ट और दुख तो अपने लिए रखोगे और सुख सारी दुनिया के लिए। मैंने ये आचरण तुम्हारा देख लिया, समझ। तो कौन ज्ञान का कार्य करेगा?
चाकू दिखाने वाला देखना, हम जहां भी रहते हैं एक मिसाल कायम कर रहे हैं, गुरु के ज्ञान से सबका दिल जीत पा रहे हैं, ऐसे ही कुछ अंदर से रहना चाहिए। ऐसा गुरु बनाता है मुक्ति के और सबके उद्धार के लिए तैयार कर देता है। ऐसी युक्तियां आ जाती हैं, ऐसी समझ आ जाती है, ऑटोमेटिक सबका उद्धार होता है। कब क्या बोलना है गुरु की कृपा से उसके अंदर में आ जाता है। कितने ऐसे बातें आती थी, गुरु विवेकानंद की परीक्षा होती थी, उसके संग ऐसा एक राजा ने तो एक बार बहुत ऐसे बोल दिया, वो मानता ही नहीं था, मूर्ति पूजा का बहुत विरोधी अपने को, कुछ लोग तो शौकीन विरोधी होते हैं, शौकिया बने तो इसका विरोध तो हमें करना ही है, समझना नहीं है बात को, विरोध करना। वो भी राजा ऐसे, अब उसके सामने क्या व्यवहार करना था विवेकानंद जानता। उसने उसी के पिता की तस्वीर लगी थी, बोले इस पे जरा थूको, कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे पिता की तस्वीर, बोले पिता थोड़ी है, अरे मेरे पिता की तस्वीर तो है, बोले पिताजी थोड़ी है ये, अरे ऐसे कैसे, बोले एक अपने कमरे में पिता की तस्वीर लगा करके तुम इस भाव को अपने अंदर में भरते हो कि मेरे पिताजी हैं, तो ऐसे ही भगत अगर किसी मूर्ति में भगवान का भाव रख करके ये समझते हैं कि ये मेरे भगवान है, तो उसमें आपत्ति क्यों करते? उसी दिन से समझ गया। बात समझाने का भी तो तरीका चाहिए। अभी भी कल भी मम्मी कह रही थी, तुम लोग अभी भी कैसे बात करते हो? हमने ना व्रत सब छोड़ दिए, हमने पूजा में मन नहीं लगता। क्या बोल रहे हो तुम? या इतनी बड़ी पूजा कराई जा रही है, तुम अभी भी 4 लोगों के सामने ये गलत स्टेटमेंट दे आते हो, पूजा में मन नहीं, पूजा छोड़ दी। ये समझो गुरु ने तुम्हें बड़ी पूजा करा दी है, तुमको उस गणेश को अपने जीवन में प्रकट करना है, हनुमान को अपने जीवन में प्रकट करना है, वो शिव रूप तुम्हें खुद बनना है। जो सही बात है गुरु करा रहा वो बोलो ना, उल्टे सीधे तरीके से कुछ भी बोल करके ज्ञान का और गुरु का सबका नाम डुबो के आ जाते हो। शिष्टाचार सीखो, समझ सीखो, कैसे बात बोल रहे हो, कैसे व्यवहार कर रहे हो, किनके सामने क्या बोल रहे हो, ये किस अहंकार के साथ व्यवहार कर रहे हो। सीख जाता है तो वो फिर समझ के बात करने लगता है। तो ज्ञानी का तो हर चीज, ज्ञानवान की तो हर चीज देखी जाती है, उठना बैठना चलना फिरना सब दिखाया, कैसे रहता है कैसे चलता है। इतना गुरुजी हम लोगों के इतना पक्का कर देते थे, इतना सिखाते थे, इतना भी तुमने पलट करके क्यों देखा। कहते थे, किसी ने कहा बहन जी आपका रूमाल गिर गया और तुमने उठा के पलट करके देख ही लिया, उसका तो काम सिद्ध हो गया, तो तेरी शक्ल देख रही है, क्योंकि गिरा नहीं था तुम्हारा, तुम क्यों पलटे। तो इतनी तक हमको जो है सावधानी देते थे, ऐसे चलना जगत में, ऐसे अपने में बनना, इतने मजबूत बनना, इतने शक्तिशाली बनना, कमजोर नहीं पड़ना कभी, अपने आचरण में बहुत अच्छे बनना। अभी तो खैर जो समाज का ही ऐसा बदल गया है, आप देखो थोड़ा सा भी तेल पानी का साथ कराओ देखो बदबू आ जाती है, कपास और आग का साथ करो देखो आग लग जाती है, इसलिए पहले सावधानी कही जाती है। अभी तो मन का पता ही नहीं चलता है, तो कैसे ही सत्य को पाएगा। ऐसे ज्ञान के बाद बनना चाहिए, इतने शक्तिशाली बनो, मजाल क्या है कि कोई तुम्हारी तरफ ऐसे आंख उठा करके भी देख सके, कोई गलत भावना रख सकते, इतने मजबूत बनो। ये सब हमारे गुरु ही हमारे जीवन में संकल्प डालते हैं, प्रेरणा देते हैं, हिम्मत देते हैं, कहीं किसी के आगे कमजोर नहीं बनो, मजबूत बनो, हमेशा अच्छा जीवन बनाओ अपना। लास्ट में बोला गुरु जो दायित्व निभाता है कि शिष्य को जगाता है, अंत तक वो हमको जगाता रहता है। राजा को ज्ञान दिया, राजा ने ज्ञान अच्छा भी लगा, सीखा भी, लेकिन फिर कब गिरता है जीवन, कब बदलता है। गुरु जान रहा था राजा अपने फिर से आ गया है, अब राजा ही स्वभाव था, राजा ही अहंकार,
लगता था मैं दान पुण्य करूं तभी तो मेरा नाम होगा, मैं कुछ करूं तभी तो मेरा। तो बड़ा भंडारा किया था राजा ने। और भंडारा करने के बाद दिल करता ही है कि मैं हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था, सब खाना पीना अच्छा लगा, सब ठीक लगा, सब संतुष्ट होके आ रहे हैं। तो उसके भंडारे में गुरु भी भेष बदल के आके बैठ गया था। अब गुरु ने तो उसको ब्रह्म ज्ञान पक्का कराया था, पर वो फिर से नाम का, कीर्ति का लालच जैसा होता है, आदमी शुरू हो जाता है। तो वो राजा बार बार सबसे पूछ रहा था, सब संतुष्ट हुए, सब आप दान दक्षिणा संतुष्ट है, ऐसे करते हैं। क्योंकि मैंने दिया है तो मैं आ गई है, तो मैं तो फिर पूछेगी संतुष्ट हुए कि नहीं। जब गुरु सामने आया, गुरु के सामने पहुंचा, बोले मैं अतृप्त था कब, तो तुम मुझसे पूछ रहे हो संतुष्ट हुए। अब वो रुक गया ये, क्योंकि ऐसे वचन तो गुरु ही बोला करते थे। वो पहचान भी नहीं पा रहा था, भेष बदल के आया था। बोले आप कौन है देव? बोले तू कौन और मैं कौन? सोई राजा को एकदम से याद आया, ये तो मेरे गुरु की आवाज, ये तो मेरे गुरु की प्रेरणा। गुरु ऐसे बोला करते थे कि तू कौन मैं कौन। मैं आज फिर भेद में आ गया। बोले गुरुदेव आप? अरे फिर भूल गया सारा ज्ञान इतना सिखाया था, फिर आज ये नौटंकी करनी शुरू कर दी तुम। तो सच्चे गुरु का ही काम होता है फिर आकर के फिर प्रेरणा देके हमको बार बार किस में जगाता है? आत्मा में जगाता है, सत्य में टिकाता है। वो हर वक्त हमारे लिए, सोचो कभी भी जाकर के मिल लो उनसे, जाकर कभी भी बैठ लो उसके निकट, तो किस में जगाता है? वो तुम्हारी कमजोरी ही दूर कराएंगे, तुम्हारे मन को मजबूत ही कराएंगे, तुम्हारे चरित्र को मजबूत कराएंगे, और क्या। तो गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल। तो क्या तुमको अपने गुरु पर ऐसा विश्वास है? तो ये सब कार्य लगातार चल रहा है, कार्य उनका। जब वो अपने कार्य में पीछे नहीं है, तो फिर हम अपने अभ्यास में क्यों पीछे रहे? उसकी कृपा तो लगातार बस ही चल ही रही। आएंगे, ले आना। समझदारी से चलो, ना कमजोर पड़ो, ना किसी के आगे कमजोरी रखो, अपने शरीर को भी फिट रखो। ये सब चीजें तो आती हैं, पर इसका रोना क्या, पहले इनके लिए फिट रहना चाहिए। ज्ञान तो यही कहता है। क्या नहीं आ सकती बताओ? बीमारियां तो ऐसी ऐसी हैं कि डॉक्टर तो कहेगा भाई रिसोरिस का तो कोई अब इलाज ही नहीं है, तो ऐसा है। लेकिन मन अच्छा होगा तो तुझे लगेंगी बातें, तो दुख नहीं लगेगा। दुख ना उतरे ज्ञान बिन, चाहे निस दिन पूछे छाए। क्या सोच में पड़ गए हो आज? रोज रोज ये गुरु ही अपनी मेहनत में लगा पड़ा, तुम क्या कर रहे हो? चल रही है कार्य, प्रगति में चल रहा है? क्या सोच रहे हैं? हैं? क्या शुक्राने?